जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी काला कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अदानी अंबानी का सेवा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंबानी का सेवा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के खिलाफ है। ये बिल पूरे जो लाया गया आदरणीय नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा, ये बिल किसानों के खिलाफ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए। आप जो काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी खाते हैं उसके उगाने का काम किसान ही करता है। अगर आपने ये बिल वापस नहीं लिया तो पूरे देश के कोने कोने में इस आंदोलन की आग लग जाएगी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप वापस ले लीजिए इस कानून को। अगर वापस नहीं लिए तो आपको ये किसान, नौजवान, छात्र पाकिस्तान भेजने का काम करेगा। जो किसानों के खिलाफ है वो देशद्रोह है, वो देशद्रोह। मोदी सोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीब पाड़ रहे, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कितनी लंबी जेल है तेरी, इनकलाब जिंदाबाद। के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका कुछ है ही नहीं। वो तो पलटू चाचा कभी भी कहीं भी पलट जाते हैं। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनका अब जो है, अब देखिए किसान, बिहार में ज़्यादातर किसान है, उन लोगों के खिलाफ बिल है, लेकिन एक वर्ड उन्होंने नहीं बोला है, जो कि गलत बात है। CNRC हुआ, उनको समर्थन दे दिया CA को, तो उनका बात ही हमेशा जुदा होता है। उनका अरे अलग सी बात है कि वोटिंग में धांधली करके वो जीत गए, लेकिन एक भी उनका काम अच्छा नहीं रहता है। वो हमेशा वो पलटू चचा है, हम लोग उनको पलटू चचा कहते हैं। कभी भी पलट जाएंगे, कहीं भी पलट जाएंगे। अभी देखिए हर धर्म, हर जात के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लगभग तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर जुटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं काला कानून के खिलाफ, सिवाय JDU और BJP के। उन लोगों का तो अलग ही कथा कहानी होता है हमेशा। अब उन लोगों को क्या कहा जाए। अब उन लोग पहले देशभक्त को, जो देशभक्त होते उनको देश विरोधी कह के पाकिस्तान भेजते थे। अब हम लोग उनको पाकिस्तान भेजेंगे, क्योंकि जो किसान के खिलाफ कानून है वो किसान का समर्थन नहीं है। जो किसान विरोधी कानून है, किसान विरोधी कानून को बनाने वाला किसान विरोधी है, देश विरोधी है। और जो देश विरोधी है उनको देश में रहने का कोई हक नहीं, वो पाकिस्तान चले जाए। हम लोग तो आज यहाँ पे हैं पटना में, कल जाके दिल्ली को कूच करेंगे। दिल्ली में हम अपना जोरदार तरीके से आवाज़ उठाएंगे। हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कहते हैं क्यों कर रहे हो नंग धड़ंग? भाई हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं हम लोग के सालों के 365 दिन कर लेते हैं इस तरह काम। हमारे पापा जी, दादाजी इसी तरह काम करते हैं साल के 365 दिन खेत में। हम एक दिन नंगा हो गए तो क्या हो गया इसमें? हम लोग चाहे तो 4-4 रात इस जगह पे रह सकते हैं और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का DNA जो है किसानों का है। हम लोग जो है वो मशरूम और रोटी खा के शरीर नहीं बनाए हैं। हम लोग देसी मिट्टी में देसी घी और दूध पी करके रहे। मोदी सरकार ने भी कहा था कि 1.5 गुना कीमत मिलेगी, लेकिन 1.5 गुना कीमत तो दूर की बात है, समर्थन मूल्य पर भी माल खरीदने की गारंटी नहीं है। और नीतीश जी पहले ही यह कुकर्म कर चुके हैं। इसलिए इन बिलों का समर्थन करने के सिवा इनके पास दूसरा चारा क्या है। इसलिए जो दल आज विपक्ष में है, सही माने में वो किसानों की मांगों का इससे नुकसान केवल किसानों का नहीं हो रहा है, आम जनता का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए पंजाब और हरियाणा के किसान इसलिए आंदोलनरत हैं कि वहाँ मंडियाँ हैं और सरकारी मंडियों में MSP पर माल खरीदा जाता है, टैक्स देना पड़ता है। इन बिलों में प्रावधान है कि प्राइवेट मंडियाँ खुलेंगी जिसमें किसानों को टैक्स नहीं देना होगा। परिणाम होगा कि टैक्स बचाने के लिए किसान उन मंडियों में माल बेचेंगे, और जब माल उन व्यापारियों के हाथ में आ जाएगा तब जैसे आज अभी देख रहे हैं आलू की कालाबाजारी हो रही है, 50 रुपये 60 रुपये किलो, प्याज की हो रही है, वैसे ही आपने दाल की कीमत बढ़ गई है, तेल की कीमत बढ़ गई है, और तब लूट बाजारी होगी। और आने वाले दिनों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो अनाज दिया जा रहा है सस्ता, उसके बदले में पैसा दिया जाएगा, आम आदमी भूख से मरेंगे, यह स्थिति पैदा की जाएगी। इसलिए यह किसान इस बात को समझते हैं, मंडियों को, सरकारी मंडियों को रखा जाए, MSP पर की गारंटी हो, और साथ ही जो बिजली बिल लाया गया है उस बिजली बिल के जरिए वो जो जिस रेट पर औद्योगिक घरानों को, व्यवसायियों को बिजली दी जाती है, उसी पर किसानों को भी दी जाएगी सिंचाई के लिए।
परिणाम होगा कि कृषि उत्पाद और महंगा होगा। इसलिए तीनों काले कानून के साथ साथ बिजली बिल का भी हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार अब इसको वापस लेकर किसानों की जायज़ मांगों को पूरा करे। इसी में किसानों की भलाई है, आम लोगों की भलाई है और सरकार की भी भलाई है। और जब तक यह नहीं होगा तब तक यह आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा। यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है।